हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे पद्मा एंड गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, जिसकी घोषणा 26 जनवरी को की गई। यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स जो है इस बार किन किन लोगों को दिए गए, कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, और पद्मा अवार्ड्स और गैलेंट्री अवार्ड्स से जितने सारे फैक्ट हैं और जितने सारे फैक्ट्स अभी तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक तो है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री। अगर एक फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। किसके बाद? तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। ये अवार्ड जो है यानी कि पद्म अवार्ड जो है ये बहुत सारे फील्ड में दिए जाते हैं, लाइक आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक, फिर स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, इसके फील्ड में दिए जाते हैं पद्म अवार्ड्स। अब जिनका जो कार्य है उसके हिसाब से अवार्ड दिए जाते हैं, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है ये अवार्ड जो है बहुत ही एक्सेप्शनल या फिर बहुत ही कोई अच्छा कार्य अपने किसी फील्ड में किया हो किसी ने, तो फिर पद्म विभूषण दिया जाता है। वहीं पे पद्म भूषण और पद्मश्री भी कोई अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य या फिर पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में हो या फिर आर्ट के फील्ड में हो, तो फिर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं हर एक साल रिपब्लिक डे को। ये आप ध्यान दीजिएगा कि रिपब्लिक डे को इस अवार्ड की घोषणा की जाती है, बट ये अवार्ड जो है ये दिया कब जाता है? तो मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में। अभी तक एक फैक्ट आप और भी ध्यान में रखिएगा कि पद्मा अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, कहीं पे आप लिख लीजिएगा। और तब से अभी तक ये ऐसा 4 साल ही ऐसा गया है जब पद्मा अवार्ड की घोषणा या फिर पद्मा अवार्ड नहीं दिए गए। किस किस साल? तो 1978 में नहीं दिए गए, 1979 में नहीं दिए गए, 1993 में नहीं दिए गए ये अवार्ड, और 1997 में ये अवार्ड नहीं दिए गए पद्मा अवार्ड। और बाकी सभी सालों में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पद्मा अवार्ड, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो और पद्मश्री हो। तो चलिए अब फिर हम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये पद्मा अवार्ड क्या है और गैलेंट्री अवार्ड क्या है। गैलेंट्री अवार्ड जो है ये पहले 3 तरह के गैलेंट्री अवार्ड थे। कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया था 1950 में। और ये इफेक्ट में कब से आया? तो 1947 से। अब यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि 1950 में अगर इंस्टीट्यूट किया गया है तो 1947 से हम क्यों इसे इफेक्ट में कह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1947 से जिन लोगों ने गैलेंट्री यानी कि जो साहसी कार्य किया है उस समय से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, उस समय के लोगों को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और अदर जो 3 गैलेंट्री अवार्ड हैं कौन कौन से हैं? अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, जिसको कि नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। कब? तो 1967 में। अब ये परमवीर चक्र और अशोक चक्र में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जो गैलेंट्री अवार्ड से जो फैक्ट है कि गैलेंट्री अवार्ड जो है ये 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। कब कब? तो एक तो रिपब्लिक डे में और एक इंडिपेंडेंस डे में, यानी कि एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। तो ये 2 टाइम इस अवार्ड की घोषणा की जाती है गैलेंट्री अवार्ड्स की। बट पद्म अवार्ड्स की घोषणा साल में एक ही बार की जाती है, साल में एक ही बार दिया जाता है ये अवार्ड। यहाँ पे हम सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जानेंगे। ये वार टाइम चक्र जो है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यानी कि जब वार टाइम में अगर कोई बहुत ही साहसिक कार्य करते हैं तब उन्हें दिया जाता है परमवीर चक्र। और वार टाइम के लिए सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है? ये भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो परमवीर चक्र। सेकंड जो गैलेंट्री अवार्ड जो है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र। और थर्ड कौन सा है? वीर चक्र। वहीं पे पीस टाइम यानी कि वार के समय में अगर आप कहीं पे वार होने वाली है और अगर आप उस वार को रोक देते हैं और कंट्री को क्षति होने से बचा लेते हैं, तो फिर हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है ये कौन सा दिया जाता है? तो दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये ध्यान रखिएगा, पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र और वार टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। और अब हम जानेंगे कि परमवीर चक्र किसे दिया गया, महावीर चक्र किसे दिया गया और जितने सारे जो गैलेंट्री अवार्ड हैं ये इस बार किसे दिए गए हैं। तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि इस बार परमवीर चक्र नहीं दिया गया है। 1999 से किसी को भी परमवीर चक्र अभी तक नहीं दिया गया है। तो इस बार महावीर चक्र दिया गया है। महावीर चक्र ये सेकंड हाईएस्ट
वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो महावीर चक्र किसे दिया गया पोस्टथमसली यानी कि मरणोपरांत कर्नल बी संतोष बाबू को। ये कर्नल बी संतोष बाबू ये बिहार रेजिमेंट से थे और जब आपको बताओ कि गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था इसी में इनका निधन हो गया, ये शहीद हो गए और इन्हें दिया गया महावीर चक्र पोस्टथमसली। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नल संतोष बाबू को। फिर इस बार का कीर्ति चक्र किसे दिया गया, कीर्ति चक्र दिया गया सूबेदार संजीव कुमार को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सूबेदार संजीव कुमार, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, इन्हें भी पोस्टथमसली। और ये जितने सारे जो अवार्डी हैं गैलेंट्री अवार्डी, ये जो गलवान वैली का इंसिडेंट जो हुआ था और उसमें जो जितने सारे सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे, इन्हें इस बार का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। फिर वहीं पे वीर चक्र इस बार किसे दिया गया ये अवार्ड, तो वीर चक्र दिया गया सूबेदार नादूराम सोरेन को जो कि बिहार रेजिमेंट से पोस्टथमसली दिया गया। हवलदार के पलानी को, तेजिंदर सिंह को, दीपक सिंह को और गुरतेज सिंह को। तो इनका नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, मे भी कहीं पूछ लिया जाए। बट जो सुपर इम्पॉर्टेंट जो है कि महावीर चक्र इस बार किसे दिया गया, तो कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को। आपके ऑप्शन में कर्नल बी संतोष बाबू भी हो सकता है, इनका नाम ध्यान में रखना है। और कीर्ति चक्र इस बार किसे दिया गया, तो संजीव कुमार को, सूबेदार संजीव कुमार को। फिर वीर चक्र का भी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर इस बार का शौर्य चक्र अवार्ड किसे दिया गया, मेजर अनुज सूद को। फिर राइफलमैन प्रणब ज्योतिदास को और सोनम सेरिंग तमांग को, इन तीनों लोगों को इस बार का शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया। और भी लोगों को शौर्य चक्र दिया गया, वीर चक्र दिया गया, बट वो नाम जो है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नाम तो इम्पॉर्टेंट है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। फिर अब हम जानेंगे कि इस बार के पद्मा अवार्ड के बारे में, यानी कि 2021 में जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है 119 पद्मा अवार्डी। एक तो डुओ है, यानी कि एक अवार्ड जो है ये दो लोगों को दिया गया, दो भाइयों को एक ही अवार्ड दिया गया है, वो भी पोस्टथमसली, जिसको कि एक ही अवार्ड के रूप में काउंट किया गया है। और इस बार जो है पद्मा अवार्डी यानी कि 119 लोगों को दिया गया है, एक ये फैक्ट ध्यान में रखिए। और इस बार पद्म विभूषण किसे दिया गया, कितने लोगों को, तो 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, 10 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। उस अवार्ड में से यानी कि 119 पद्म अवार्ड में से 29 अवार्डी जो हैं वो वेमेन हैं, 10% जो हैं वो फॉरेनर हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं या फिर ओसीआई के कैटेगरी में आते हैं। और 16 लोगों को ये अवार्ड पोस्टथमसली और एक अवार्डी जो है ये ट्रांसजेंडर हैं। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है पद्म विभूषण अवार्ड, ये किसे दिया गया। तो पद्म विभूषण अवार्ड इस बार दिया गया श्री शिंजो आबे को, जो कि पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, और ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट टाइम में, अभी रिसेंटली जो है या फिर अभी जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, शिंजो आबे को ये अवार्ड क्यों दिया गया। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इलनेस के कारण इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंडिया की मदद की, और साथ ही साथ जो क्वाड ग्रुप जो है, क्वाड ग्रुप में को बनाने में, इसको इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत इन्हीं का रोल है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल कहा जाता है। तो दैट्स वाई इन्हें शिंजो आबे को इस बार पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको कौन नहीं जानता। तो एसपी बालासुब्रमण्यम जो कि एक सिंगर थे और इन्हें आर्ट के कैटेगरी में ये दिया गया पोस्टथमसली। आपको पता होगा कि इनका जो निधन है वो कोविड के कारण ही हो गया था। फिर BM हेगड़े मेडिसिन के कैटेगरी में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन्हें BM हेगड़े को इस बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है 2010 में। फिर नरेंद्र सिंह कपानी को पोस्टथमसली अवार्ड दिया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, जो कि इनका जो कंट्री जो है वो कौन सा है, USA के बन चुके थे ये। फिर मौलाना वहीदुद्दीन खान को ये अवार्ड दिया गया और ये स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर श्री BB लाल को अवार्ड दिया गया आर्कियोलॉजी के फील्ड में और श्री सुदर्शन साहू को आर्ट के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। तो ये आप इन 7 ये जो 7 पद्म विभूषण अवार्डीज जो हैं इनका नाम जो है सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनका एक भी नाम आपको भूलना नहीं है और किस फील्ड में दिया गया है ये भी आपको नहीं भूलना है।
फिर अब हम बात करेंगे कि पद्म भूषण अवार्ड जो है ये 10 लोगों को दिए गए हैं। तो पद्म भूषण अवार्ड ये 10 लोग कौन कौन से हैं? तो श्री कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा, ये इन्हें आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। फिर जो सुपर इम्पोर्टेंट है, श्री तरुण गोगोई। देखिए पद्म विभूषण जो अवार्ड, जो 7 अवार्डी जो हैं वो सारे सुपर इम्पोर्टेंट है, लेकिन पद्म भूषण में से कुछ अवार्डी जो है जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। एक तो तरुण गोगोई जो कि आसाम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और इनका भी निधन हो गया, तरुण गोगोई का, और इन्हें पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। फिर सुमित्रा महाजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। और सुमित्रा महाजन आपको पता होगा कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। फिर नृपेंद्र मिश्रा को सिविल सर्विसेज के कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ, एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिविल सर्वेंट जितने सारे होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद ही ये पद्मा अवार्ड दिया जा सकता है। फिर श्री रामविलास पासवान को ये अवार्ड दिया गया पोस्टोथमसली। श्री केशुभाई पटेल को ये अवार्ड दिया गया पोस्टोथमसली। तो श्री रामविलास पासवान को भी आप पहचानते ही होंगे, और केशुभाई पटेल जो कि फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। ये पहले श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी थे, जो कि अब बन गए हैं नरेंद्र मोदी। फिर काल्बे सादिक स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इन्हें पोस्टोथमसली अवार्ड दिया गया। और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को ये अवार्ड दिया गया ट्रेडेड इंडस्ट्री के फील्ड में पद्म भूषण अवार्ड। और फिर तरलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। सो अब हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड के बारे में। तो पद्मश्री अवार्ड जो हैं ये दिए गए हैं, और पद्मश्री अवार्ड जो स्पोर्ट के फील्ड में, जो एक आप नाम ध्यान में रखिएगा, वीरेंद्र सिंह को दिए गए हैं। और ये कौन है? ये रेसलर हैं। और फिर एक मृदुला सिन्हा को भी पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि एक साथ 2 पद्म अवार्डी जो हैं यहाँ से क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में एक साथ 2 नाम को ध्यान में रखना, ये मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एक साथ 2 नाम को ध्यान में रखना कि किन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया और किस फील्ड में दिया गया। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिया है कि किसे कौन सा अवार्ड दिया गया, किस फील्ड में दिया गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।